अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। अच्छा, आप लोगों ने नाम से पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव साइन होना। और पॉजिटिव साइन कब आता है? जब कोई भी एटम क्या यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये बता रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन ज़्यादातर क्यों होता है। आप लोगों ने मेटालिक बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट सारे एक ही एटम से मिलकर बनते हैं। अब ये जो मेटल वाला एलिमेंट है ना, कोई भी मेटल ले लें, कॉपर ले लें, जिंक ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, ये जितने भी मेटल्स हैं सब कौन से एटम से मिलकर बने होंगे? ज़ाहिर है जिस चीज़ का एलिमेंट है उसी के एटम्स होंगे। अब हम देखते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं तो फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और क्या बना देते हैं? पॉजिटिव आयंस, कॉल्ड कैटायंस, जिसको हम बोलते हैं कैटायंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। जाहिर है मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इस वजह से उनकी ये प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब इसी वजह से मेटल्स जो है रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। जाहिर है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो वो गेन भी कर सकता है, तो इसी वजह से मेटल्स रिएक्शन शो करते हैं। आर कंसिडर्ड मोर रिएक्टिव, फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 की बात हो रही है। आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, क्योंकि उसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है सोडियम और पोटेशियम की, आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर देते हैं एंड थस दे अंडरगो रिएक्शंस वेरी इजीली। इसी वजह से रिएक्शंस भी शो करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर। वाइगोरसली के मतलब अच्छा खासा रिएक्ट करता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो पानी के साथ अच्छा खासा रिएक्ट करता है, फ़ौरन से रिएक्ट करता है। एंड हैलोजेंस, और पानी और हैलोजेंस, ये आप बेशक एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन कर लें कि वाटर और हैलोजन के साथ मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं टू गिव द हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। अब ये पानी के साथ, ये सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ या हैलोजन के साथ जब रिएक्शन शो करेगा तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो या तो हाइड्रोक्साइड्स होंगे, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, या वो हैलाइड्स होंगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन, मतलब के ग्रुप 7 एलिमेंट्स होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, they also react with acids to give salt and hydrogen। अब ये जो मेटल्स हैं सॉल्ट भी बनाते हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं या हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि जब मेटल किसी एलिमेंट्स के साथ, जब मेटल्स जो हैं ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अच्छा, अब इसमें ना दो शॉर्ट आंसर्स बन गए हैं, डिफाइन कैटायंस और डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स का। मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। या दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यहाँ तक आपने पहले इसका शॉर्ट करना, फिर आपने लिख करना फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि केमिस्ट्री में या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको फुल 2/2 मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो आपको एक डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल मस्ट देनी पड़ेगी ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और उसके पास कोई मौका चांस ना लगे कि वो अपने मार्क्स काट सके। आपने एग्जाम्पल क्या देनी है? अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल देनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने। Alkaline earth metals, on the other hand, lose their outer electrons less easily and thus they are less electropositive than alkali metals. Alkaline earth metals जो है ना ये होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 है हम उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से लूज़ नहीं करते एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उनको निकालना आसान होता है, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका तकरीबन डुप्लेट रूल जो होता है ना कंप्लीट होता है। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबिलिटी के करीब होते हैं, इसलिए उन वजह से उनको अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होता है। थस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन अल्कली मेटल। देयर रिएक्शंस टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजेंस आर आल्सो लेस वाइगरस। इस वजह से इनका जो रिएक्शन है पानी और हैलोजेंस के साथ बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है
वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कली, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर आप ये लिख सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्वेश्चन, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कम रिएक्टिव है अल्कली मेटल से। वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कली मेटल्स। तो आप लोगों ने ये वाला सेकेंड पैराग्राफ इसमें ऐड करना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास कम सलाहियत होती है कि वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकें, ठीक है, और ये पानी के साथ और हेलोजेंस के साथ भी कम रिएक्शन देते हैं। एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इट रिएक्ट्स रेडिली विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कह रहे हैं एल्यूमिनियम जो है वो भी एक मेटल है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और वो जल्दी से रिएक्शन शो करता है मिनरल एसिड के साथ ताकि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बना सकें। क्या बना सकें? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अच्छा जी, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट रिएक्ट्स रेडिल विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जब वो रिएक्ट करता है मिनरल एसिड्स के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। याद रखिएगा, मेटल्स के साथ हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आता है, नॉन मेटल्स के साथ हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन होना। नेगेटिव साइन कब आता है? जब एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्ट करना। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जिनको हम एनाइंस बोलते हैं। दे आर देयरफॉर नेम्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसी वजह से हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। नॉन मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड्स। नॉन मेटल सबसे ज़्यादा मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप लोग को एमसीक्यूज़ आ जाए कि नॉन मेटल्स किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपने बताना है नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स ऑल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के पास ये सलाहियत है कि वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस बना सकें। ओके, इसमें जो शॉर्ट आंसर है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, नॉन मेटल से लेके फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल तक। ओके, ये आप लोगों का शॉर्ट आंसर है नॉन मेटल्स का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जवाब देने का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as much as possible. अल्लाह हाफिज़।